अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यू हैं और सीखना चाहते हैं। आज हम बनाना सीखेंगे नॉट, चेन और 7 सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए यान, जो आप कोई भी ले सकती हैं, और इसी के साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक। मेरे पास है 5.5 mm। क्रोशिया हुक हमेशा आपके यान के हिसाब से होता है कि आपका यान कितना मोटा या बारीक है, उसके हिसाब से आपका क्रोशिया हुक होता है। और इसी के साथ साथ हमें चाहिए एक कैंची, और इसके साथ हमें चाहिए एक सुई जो कि इसके यान के लिए है। इसी के साथ हमें चाहिए स्टिच मार्कर। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी उंगली पर फोल्ड कर लेंगे और इसके आखिरी सिरे से हम इसे पकड़ लेंगे। अब क्रोशिया हुक लोग दो तरह से यूज़ करते हैं। आपको इनमें से जो इजी लगे आप उस तरह से क्रोशिया हुक को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक नॉट। उसके लिए हम क्रोशिया को यान के नीचे से एक बल दे लेंगे और इसी के साथ हम एक चेन बनाएंगे। इसके साथ अब ये हमारी बन गई है एक नॉट, और इसी के साथ हमारी अब बन गई है एक चेन। इसके बाद अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे नॉट बनाने का। अपनी फिंगर पर यान को फोल्ड कर लें और इसी यान में से आपको यान का जो छोटा ही हिस्सा है उसे बाहर खींच लेना है अपनी तरफ, और ये आपका बन गया है एक सर्कल भी इसे कह सकते हैं और नॉट भी बन गई है। इसके छोटे वाले हिस्से से हम इसे खींच लेंगे थोड़ा सा पीछे, और इसी के अंदर से हम क्रोशिया एंटर करके छोटे वाले सिरे को पीछे खींच लेंगे। ये अब हमारा बन गया है सर्कल। इसे नॉट भी कहते हैं, सर्कल भी कहते हैं। इसी के साथ अब हम बनाएंगे एक चेन। ये अब हमारी फर्स्ट चेन काउंट हो जाएगी। इसी के साथ अब क्रोशिया पर फोल्ड करके हम दूसरी चेन बनाएंगे। ऐसे ही हम अब अगली चेन बनाएंगे। क्रोशिया को यान के नीचे से अपनी तरफ बाहर निकाल लेंगे इस चेन से। फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी फिंगर को ज़्यादा टाइट नहीं करना, जिसकी वजह से आपका जो यान है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। आपकी चेन ज़्यादा टाइट बनेगी, जिसकी वजह से अंदर से कोई भी सर्कल आपको सही से नहीं बनेगा। जब आपका इसका नेक्स्ट स्टेप बनाने लगेंगे तो वो खींचा जाएगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपको यह एहतियात ज़रूरी करनी है कि आपको अपनी फिंगर नहीं खींचनी, आपको अपने हाथ को ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। इसी तरह हम 15 तकरीबन चेन बना लेंगे ऐसे ही। यहाँ से अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 चेन बना ली है। इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करके 15 टोटल चेन बनाएंगे। आप जितना अपने हाथ पर धागे को यान को अपने ढीला रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा। यह अब इसकी फ्रंट साइड है और यह अब इसकी बैक साइड है। आप देख सकती हैं इसकी बैक साइड पर 3 आ गई हैं चेन। 3 तरह से आपको नज़र आ गया, 3 अलग अलग इसकी चेन नज़र आ रही हैं, लेकिन फ्रंट साइड पर सिर्फ 2 हैं। इसी तरह अब हम सबसे पहला जो स्टिच है हम इसे मिस कर देंगे। सबसे पहली चेन हम पहली चेन में नहीं सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से अब हम क्रोशिया को एंटर कर देंगे सिंगल चेन में से, दोनों में नहीं सिर्फ एक में से। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से चेन को एक पिक करेंगे यान को। अब हमारे क्रोशिया में 2 सिंगल चेन हैं, और इसी अब एक और सिंगल पिक करके हम दोनों में से निकाल देंगे। इसी तरह हम फिर से आपको बताएंगे। हमने फर्स्ट चेन में नहीं बनाना, हमने सेकंड चेन में बनानी है सिंगल क्रोशिया। फिर से हम उस सिंगल में एंटर कर देंगे,
आपकी आसानी के लिए आप पीछे से देख सकती हैं, ये आपका दायरा साफ आपको नज़र आएगा। फ्रंट वाली साइड से हमने सिंगल चेन पिक करनी है। सिंगल चेन के अंदर हम क्रोशिया अंदर एंटर करेंगे और इसी के साथ हम एक चेन बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे क्रोशिया में 2 चेन है और फिर से हम यार्न को लेंगे और फिर दोनों में से निकाल देंगे। ये अब हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है। इसी के साथ नेक्स्ट चेन में अब हम फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास फिर से 2 चेन है, फिर से 2 चेन में से हम निकाल देंगे। ये अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आ चुके हैं। यहाँ जो सबसे पहले है, आपको अपना यहाँ स्टिच मार्कर लगा सकते हैं आप एज अ चेन काउंट करने के लिए, ताकि आपको बाय चांस आप कोई मिस्टेक ना कर दें। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं भी है तो भी आप कॉमन पिन वगैरह लगा सकती हैं, या आप अपना यार्न का जो धागा है उसके हिसाब से भी आप निशान लगा सकती हैं। मैं यहाँ स्टिच मार्कर लगा रही हूँ इसको, ताकि ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया काउंट हो जाए। अब इसके आगे हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में ऐसे ही एंड तक हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ से हमने पिक किया, हमारे क्रोशिया में फिर से 2 चेन आ गई हैं। फिर से यहाँ पिक करेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। ऐसे ही हम एंड तक कंटिन्यू करेंगे। ये अब हमारा बन गए हैं सिंगल क्रोशिया। सेकेंड लास्ट चेन तक हम करेंगे। ये देखें आप, इसके अंदर कितनी लचक है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करके बनाएंगे तो वो लचक नहीं रहेगी। ऐसे ही अब हम कंटिन्यू करेंगे एंड तक, सेकेंड लास्ट चेन तक। अब हम लास्ट में आ चुके हैं। ये अब हमारी आखिरी चेन रह गई है। इसके अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये हमने लास्ट में से बना दिया है सिंगल क्रोशिया। ये हमारा टोटल अब 14 सिंगल क्रोशिया बन चुके हैं, क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट वाली चेन मिस कर दी थी। अब हम इसे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास सिंगल क्रोशिया आ चुके हैं, क्योंकि हमने इसकी पहले हमने 15 चेन बनाई थी, लेकिन हमने फर्स्ट चेन मिस कर दी। उसके बाद हमने टोटल 14 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम एक और चेन बनाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे, टर्न कर देंगे। अब हमने यहाँ पे बनाना है सिंगल क्रोशिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर 2 चेन हैं, आपको साफ नज़र आ रही हैं। इसके दरमियान में अब होल है, हर चेन के दरमियान में एक होल है, हर सिंगल क्रोशिया के दरमियान में। इसके अंदर ही अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने इस दोनों चेन को पिक करना है, एक को नहीं। यहाँ से अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम अब क्रोशिया को चेन के अंदर, दोनों चेन के अंदर एंटर करेंगे। ये अब हम दोनों एंटर कर लिया है। यहीं से अब हम यार्न को बाहर निकालेंगे। ये 2 चेन होगी हमारे हुक में। अब हम इसे दोनों को बाहर निकाल देंगे, दोनों में से। ये अब हमारा बन गया है सिंगल क्रोशिया। इसी तरह नेक्स्ट में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। दोनों चेन लेंगे, यहाँ से हमने बाहर निकाला और क्रोशिया हुक को दोनों में से निकाल दिया। ये अब हमारे बन गए हैं सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह अब हम लास्ट तक कंटिन्यू रखेंगे, सेकंड लास्ट तक। इसकी भी हम टोटल 14 ही बनाएंगे। इसी तरह अब हम इसे कंटिन्यू रखते हैं।
अब हम लास्ट में आ चुके हैं। यह अब हमारी लास्ट चेन है जहां हमने स्टिच मार्कर लगाया है। यह अब हमारा लास्ट जो हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया, हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे। और अब इन दोनों हमने यहाँ भी 2 चेन को पिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चेन आपको नज़र आ रही हैं। इन दोनों में से हमने क्रोशिया हुक को क्रॉस करना है, एक और ये दूसरी चेन, दोनों में से हमने क्रॉस किया। यहाँ भी हम अब सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। आपको फिर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने दोनों चेन पिक करनी है। यह हमने दोनों कर ली हैं। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि 2 चेन हैं। यहाँ से हम अब फिर से क्रोशिया हुक को बाहर निकालेंगे और फिर से हम दोनों में से क्रॉस कर देंगे। ये अब हमारा बन गया है सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास टोटल 14 सिंगल क्रोशिया हैं। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसे टर्न कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों में से, और इसी तरह हम अब इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह हम अब इसे कंटिन्यू रखेंगे। बस आपको अपने हाथ का जो आपने उंगली पर धागा रखा हुआ है उसे बिल्कुल लाइट रखना है, आपने उसे टाइट नहीं करना। यह अब हमारा आ चुका है। यहाँ से अब हम इसे लास्ट को यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों चेन को हम यहाँ से भी पिक करेंगे। यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यह देखें अब हमारा सिंगल क्रोशिया ऐसे बन चुका है। इसी तरह अब हम दोबारा एक चेन बनाएंगे और फिर से इसे टर्न करेंगे। हमने टोटल ऐसे ही बनाते रहना है। यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं एंड तक। और इसी तरह आपको आपका जितना मर्ज़ी, आपकी चॉइस से आप जो भी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी चेन है, उसी की तरह से आपको हमेशा सिंगल क्रोशिया में हमेशा एट द एंड ऐसे ही करना है। अब हम हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द एंड हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसे हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने इसके टोटल 11 बनाने हैं ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसा इसके टोटल 11 हैं। इसी तरह से हम इसे 11 टोटल कंप्लीट करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट में। हमारे लास्ट सिंगल क्रोशिया रह गए। ये सेम कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम अपने लास्ट सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। आप जितना बड़ा बनाएंगे उसी हिसाब से आपका टोटल वैसा ही आपके बनते रहेंगे। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको कोई भी चेन मिस नहीं करनी। ये लास्ट हमारा हुक है। यहाँ फिर से हम लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों हुक में से। फिर से 2 चेन रहेगी और फिर से अब निकाल देंगे। यहाँ बनाएंगे हम एक चेन और इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। यह अब हमारा कंप्लीट हो चुका है सेम इसके जैसे। यहाँ से अब हम इसे कैंची से कट कर देंगे। इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से छुपाएंगे। जो हमारे पास ये यान है साइड से निकले हुए, हम इसको सुई की मदद से छुपाएंगे। और दूसरा तरीका क्रोशिया की मदद से है। अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप क्रोशिया की मदद से भी छुपा सकते हैं। पहले हम सुई की मदद से छुपाएंगे, फिर आपको क्रोशिया की मदद से भी छुपाना बताएंगे। अगर आपके पास सुई ना हो इन केस, तो आप क्रोशिया से भी इसे कर सकते हैं। बस आपको छोटा क्रोशिया लेना है जिससे आप इसे छुपा सकते हैं। सबसे पहले हम सुई से छुपाएंगे।
आपको इसको अपनी फ्रंट साइड पे नहीं छुपाना, आपको इसको बैक साइड पर छुपाना है। फ्रंट साइड पर ये नज़र आएगा, बैक साइड पे नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसे बैक साइड पर छुपाएंगे। जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं लास्ट, उसके दरमियान से हम इसे क्रॉस करेंगे। लास्ट जो सिंगल क्रोशिया है उन्हीं में से क्रॉस कर देंगे, इससे हमारा नज़र नहीं आएगा। ये हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। फिर से हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास जो बाकी बच गया है यान, हम इसे सीधे से कट कर देंगे कैंची से, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे छुपाने से आपका सबसे ये फ़ायदा है कि जो एंड में बच जाता है, अगर आपको उससे एंड से ही काट देंगे तो फिर वहाँ से वो खुलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप बेहतर यह है कि आप इसे यान के अंदर ही छुपा दें, जो आपने बनाया है उसी के अंदर। अब हम क्रोशिया की मदद से सीखें कैसे करते हैं। अगर आपके पास सुई ना हो तो आप क्रोशिया से भी छुपा सकते हैं। बस आपको छोटा क्रोशिया लेना है, छोटा क्रोशिया हुक। अब हम सेम ऐसे ही जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी के दरमियान से हम क्रोशिया को क्रॉस करेंगे और यहाँ से हम यान को इसके अंदर ही खींच लेंगे। यहाँ से अब हमारा अंदर जा चुका है और इसी तरह हम बाकी को भी ऐसे ही इसके अंदर ही छुपा देंगे। आपको डायरेक्ट नहीं वहाँ से काटना, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये खुल जाएगा। फिर इस तरह से ये कभी भी नहीं खुलता। आप इसे वॉश कर लें या कुछ भी, जो बाकी बच चुका है हम उसे काट देंगे। ये अब हमारा फुल तैयार हो चुका है। ये फ्रंट और ये बैक है। आप इससे कोई कुछ भी बना सकती हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उसी तरह बना सकती हैं। आप अगर चाहें ऐसे ही छोटे पीस बना के आप इनको अटैच भी कर सकती हैं आपस में, या इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकती हैं। अलग अलग कलर्स के बना के भी आप स्क्वायर्स में इसे जोड़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। या आप चाहती हैं तो आप इसे जो चीज़ भी बनाना चाहती हैं वैसे ही कंटिन्यू रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी सवालात पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब